नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज का हमारा विषय रहेगा कि अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो उसकी नीचता भंग करने के लिए कौन कौन से ज्योतिषी सूत्र होते हैं, इनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो होता यह है कि वह ग्रह अगर नीच का हो जाए किसी राशि में जाकर तो वह अपने से संबंधित अशुभ फल देने लग जाता है। मान लीजिए कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है, और ये सच है। तो तुला राशि में जब वो नीच का होगा तो वो सूर्य ग्रह अपने से संबंधित अशुभ फल देने लग जाएगा। और इसके अलावा जिस भाव में वो बैठता है, यानी 7 नंबर का अंक जिस भाव में भी लिखा हो, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हो, अगर वहाँ सूर्य बैठा हो तो समझ लीजिए कि सूर्य आपको अपने नीच के फल देगा, यानी अपने अशुभ फल देने लग जाता है। और इसके अलावा जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित शुभ प्रभावों में कमी लाने का ये कार्य करता है। परंतु ज्योतिष में कुछ सूत्र होते हैं, अगर वो लागू हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होगा और किस राशि में वह नीच का होगा। अगर आप पहले से जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, फिर भी आप कृपया एक बार मैं चार्ट की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम इसे समझ लेते हैं। इसके पश्चात उन ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा करेंगे जिनकी सहायता से जो है ग्रहों की नीचता भंग होती है। यहाँ पर मैंने एक उच्च ग्रह और नीच ग्रह, यानी कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, इससे संबंधित एक चार्ट लिया हुआ है। आप इसे समझ लीजिए। सूर्य जो है मेष राशि में, जहाँ 1 नंबर का अंक लिखा है, अगर किसी भी भाव में लिखा हो, अगर 1 नंबर का अंक लिखा है यानी मेष राशि होगी वहाँ पर फिर, और सूर्य बैठा हो तो सूर्य यहाँ पर उच्च का होगा। अगर सूर्य जो है जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि है तो वहाँ ये नीच का होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का, मीन राशि में नीच का होता है। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च का, बृहस्पति ग्रह मकर राशि में नीच का होगा। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का, शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच का होगा। ठीक है। शनि ग्रह तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में नीच का होगा। राहु मिथुन राशि में उच्च का और धनु राशि में नीच का होगा। केतु धनु राशि में उच्च का और केतु मिथुन राशि में नीच का होगा। आप स्क्रीन पर एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर उच्चांश और नीचांश लिखे हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य मान लीजिए मेष राशि में उच्च का है तो वो 10 डिग्री पर परमोच्च का कहलाएगा। ठीक है, सर्वोच्च, ये कह सकते हैं सर्वोच्च उच्चता। और तुला राशि में है और तुला राशि में 10 डिग्री पर अगर वो है तो सबसे ज़्यादा नीच कहलाएगा। ये परमोच्च अंश लिखे हुए हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए केवल। अब हम उन सूत्रों पर चर्चा करते हैं। अगर कोई ग्रह किसी राशि में जाकर नीच का हो रहा है तो उसकी नीचता किस प्रकार से भंग हो सकती है, आइए चर्चा करते हैं। इन सूत्रों को नीच भंग राजयोग सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर सूर्य को ही ले लेता हूँ। सूर्य मान लीजिए कि जहाँ पर 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तुला राशि में सूर्य बैठा हुआ है। तो तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच के समान फल देता है। लेकिन अब कंडीशन पर हम विचार करते हैं, सूत्रों पर विचार करते हैं, यानी कैसे पता लगेगा कि सूर्य की नीचता भंग हो रही है या नहीं। तो ध्यान रखें, जिस राशि में कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा हो, अगर उसका वहाँ राशिपति भी बैठा हो तो उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर लिखा है और सूर्य बैठा हुआ, मान लीजिए कि शुक्र भी यहीं पर बैठ जाए इसी भाव के अंदर। ठीक है, सूर्य 7 नंबर पर बैठा हुआ है और यहीं पर शुक्र, यानी तुला राशि का जो राशिपति है शुक्र, अगर यहीं पर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। यानी किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह जहाँ पर वो नीच का हो रहा है वहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है राशि का, उसका राशिपति भी वहीं पर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है। यानी ग्रह अशुभ फल ना देकर वह शुभ फल देने लगता है। ठीक है, ये पहला सूत्र हुआ। अगले सूत्र पर अब हम चर्चा करते हैं। अगले सूत्र पर विचार करते हैं। ध्यान रखें, अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का हो रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पर गुरु ग्रह का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि गुरु ग्रह
10 नंबर का अंक जहां लिखा है वहां बैठा है। आप सभी जानते हैं, और चार्ट की सहायता से अगर आप नहीं जानते तो चार्ट की सहायता से देख सकते हैं कि गुरु ग्रह जहां 10 नंबर का अंक लिखा होता है यानी मकर राशि में वो नीच का होता है। ठीक है, तो अगर कोई ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है उसका राशिपति चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, वहां से अगर वो अपने घर पर दृष्टि डाल दे तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी जो ग्रह वहां पर नीच का हो रहा है। अब गुरु ग्रह आप देख सकते हैं कि 10th हाउस में जहां पर 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है वहां नीच का हो रहा है। अगर आप शनि ग्रह कहीं से भी इस गुरु पर दृष्टि डाल दे तो इस गुरु ग्रह की नीचता भंग हो जाएगी। मान लीजिए कि शनि ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो शनि ग्रह 7वीं दृष्टि से गुरु को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में गुरु की नीचता भंग हो जाएगी। इससे दो फायदे होंगे। पहली चीज, गुरु ग्रह जो है उसका नीचत भंग हो जाएगा तो गुरु ग्रह ज्यादा अशुभ परिणाम हमें नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, जहां पर ग्रह नीच का होता है वहां उस भाव को वो खराब नहीं कर पाएगा। अगले सूत्र पर अब हम विचार करते हैं। ग्रहों की नीचता भंग करने के विषय में अगला सूत्र यह है कि यदि कोई नीच का ग्रह जहां पर वो नीच का हो रहा है उसको कोई अन्य नीच का ग्रह देखे, यानी दो ग्रह जो कि आपस में नीच हैं और एक दूसरे को देखें तो ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है। उदाहरण की सहायता से अब हम समझ लेते हैं। सूर्य जो है तुला राशि में नीच का होता है, और इसके अलावा शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो है वो मेष राशि में नीच का होता है। तो सूर्य की दृष्टि जो है प्रथम हाउस फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी यानी लग्न पर पड़ेगी, और शनि की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि वो सप्तम भाव पर पड़ेगी, यानी दो नीच के ग्रह आपस में एक दूसरे को देख रहे हों। ध्यान रखें, ग्रह कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन दो नीच के ग्रहों का दृष्टि संबंध बन जाए तो ग्रहों की नीचता भंग मानी जाती है। अगले सूत्र पर अब हम विचार करते हैं। ग्रहों की नीचता भंग होने के विषय में महत्वपूर्ण सूत्र पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें, अगर कोई भी ग्रह जिस राशि में वो नीच का होता है अगर वो वहां पर बकरी हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाती है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मंगल ग्रह सब जानते हैं कि मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में वो नीच का होता है। मान लीजिए कि मंगल जो है 4 नंबर का अंक जहां पर लिखा है वहां पर बैठा हुआ है, तो यानी 4 नंबर का अंक लिखा है तो वहां कर्क राशि होगी। कर्क राशि में मंगल बैठा है तो वहां वो नीच का माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यही मंगल अगर बकरी हो जाए ये मंगल यहीं पर, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः इस ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। यानी मंगल ग्रह अगर जहां पर वो नीच का हो रहा है, मंगल ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, जहां पर वो नीच का होता है अगर वो बकरी हो जाए, जो ग्रह बकरी होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो मंगल ग्रह क्योंकि बकरी होता है तो ध्यान रखें, मंगल ग्रह अगर मान लीजिए कर्क राशि में बैठा है तो वो नीच का होगा वहाँ, लेकिन अगर वो बकरी हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की अशुभता में कमी आ जाएगी, यानी मंगल ग्रह की अशुभता में कमी आ जाएगी और ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। अगले सूत्र पर अब हम विचार करते हैं। ग्रहों की नीचता भंग करने के विषय में अगला सूत्र यह है कि यदि कोई ग्रह जहां पर वो नीच का हो रहा है, ठीक है, यदि कोई ग्रह जहां पर वो नीच का हो रहा है उस पर अगर कोई उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए कि सूर्य को ही ले लेते हैं हम, सूर्य मान लीजिए 7 नंबर पर बैठा हुआ है, 7 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी हुई वहाँ बैठा हुआ है, अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की नीचता भंग हो जाएगी। चाहे कोई भी ग्रह हो जो नीच का हो रहा है जिस राशि में, उस पर कहीं से भी किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाएगी। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उस कुंडली में वो ग्रह पंचदा मैत्री चक्र में मित्र होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। आइए अब अन्य सूत्र की बात करते हैं। अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का हो रहा है और वही ग्रह अगर नवांश चक्र में उच्च का हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ग्रह की नीचता स्वतः भंग हो जाती है। ध्यान रखें, कई प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं लेकिन जिसमें सबसे प्रमुख कुंडली होती है लग्न कुंडली। तो हम यहाँ पर जिस कुंडली की बात कर रहे हैं वो लग्न कुंडली की ही बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो रहा है, मान लीजिए कि सूर्य ग्रह जो है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली और सूर्य ग्रह जो है नीच का हो रहा है, और यही सूर्य अगर या कोई भी ग्रह जो नीच का हो रहा है वो नवांश कुंडली के अंदर अगर उच्च राशि में बैठ जाए या उच्च की राशि का होकर बैठ जाए या उच्च का हो जाए तो ऐसी स्थिति में ग्रह की नीचता स्वतः भंग मानी जाती है। अगर कोई ग्रह जहां वो नीच का होता है, अगर कोई ग्रह जहां पर वो नीच का होता है उसका राशिपति
यदि केंद्र के भावों में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में ग्रह की नीचता स्वतः भंग हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं मंगल ग्रह का। ठीक है, मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच का होता है। ठीक है, मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच का होता है। अब इस मंगल पर अगर ये मंगल राशि कर्क राशि में नीच का हुआ, ठीक है, तो कर्क राशि का स्वामी जो हुआ चंद्रमा हुआ। चंद्रमा अगर केंद्र के घरों में कहीं पर भी स्थित हो तो ऐसी स्थिति में मंगल की जो नीचता है वो स्वतः भंग हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कोई ग्रह अगर कहीं पर नीच का हो रहा है और उस राशि का राशिपति अगर केंद्र के घरों में उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। मित्रों, आज हमने ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में चर्चा की। आज हमने जाना कि किस प्रकार से ग्रह नीच होते हैं और उनकी नीचता किस प्रकार से भंग होती है। ये आज हमने जानने का प्रयास किया। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य ही बताएं। आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।